छिपकली को वरदान देते हैं, अच्छे कुल में राजकुल में जन्म लेगी, लेकिन श्राप के कारण परिवार से बिछड़कर पुनः अपनी परिवार से मिलकर माँ भगवती का दिव्य दर्शन कर माँ भगवती की भक्ति में लीन होकर अमर हो जाएगी। कहिए जय माता दी। चौथा जन्म आपके यहाँ पर हुआ है। अगला सवाल है, कथा के अंदर कथा कौन सुन रहा है और कथा कौन सुना रहा है? कथा के अंदर, इस कथा में कथा कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है? जल्दी जल्दी, इस तरफ कोई नहीं सुन रहा, बताओ। कथा कौन सुन रहा है कथा के अंदर? थोड़ा और सरल करूं, 3 जन्मों की कथा कौन सुन रहा है? मैंने 3 जन्मों की कथा सुनाई। 3 जन्मों की कथा कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है? अरे रे रे रे, यानी आप लोग तो सब इनाम के चक्कर में बैठे, कथा वथा कोई नहीं सुन रहा। जी माता जी आप बताएं, इतना आप तैयार हो जाओ, क्या पता। जल्दी 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 जल्दी। लड़की पिताजी राजा सुन रहे हैं और वे ब्राह्मण सुना रहे हैं। पिता का क्या नाम था? सप्रस राजा। स्पर्श राजा, स्पर्श राजा। राजा स्पर्श कथा सुन रहे हैं और पंडित जी सुना रहे हैं। महाराज चौथा जन्म आपके यहाँ पर हुआ, इसलिए इस कन्या को मरवा दो। ब्राह्मण देव कोई और उपाय? फिर एक उपाय है, इस कन्या को जल में प्रवाह कर दो, सोने की संदूक बनाकर हीरे मणि माणिक जड़वाकर कन्या को प्रवाह कर दो, श्राप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और जहां इसका भाग्य होगा, मरेगी या जीवित रहेगी, वो इसका भाग्य है जाने और ये जाने। ऐसा किया गया, सोने की संदूक बनवाकर हीरे मणि माणिक जड़वाकर कन्या को उसके अंदर लिटाकर जल में प्रवाह कर दिया गया। सोने की संदूक गंगा जी के रास्ते से काशी नगरी में मंदिर के घाट पर जाकर पहुंच गई, जहां पर नित्य प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए आया करते थे। जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया, सोने की संदूक दिखाई दी, मन में लालच उत्पन्न हो गया, हे गंगा माँ, अगर ये सोने की संदूक हमें मिल जाए तो कथा जागरण छोड़ के अपने घर में बैठ के खाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। गंगा माँ कहने लगी, इंसान तुझे बनाने वाला नहीं पहचान सकता, तू कब रंग बदल दे। कह रहा है कि तुझे सोने की संदूक मिल जाए तो तू फिर ये सब कथा जागरण करना छोड़ देगा, पूजा पाठ करना छोड़ देगा और तू सोने की संदूक में ही रम जाएगा। तो मैं तुझे सुख क्यों दूं, दुख दूंगी। कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरण करे तो। अब तो लालच बुरी, सोने की संदूक गंगा माँ ने गहरे पानी में खींच ली, और जैसी गहरे पानी में खींची, तैरना नहीं आता लेकिन लालच बुरी, थोड़ा सा सरक जाओ, ऐसे पीछे नहीं, इस तरफ। हाँ, अब तो तैरना भी नहीं आता, कोशिश की, डूबने लगे, किनारे पर आ गए, सांस फूल गई, माथा पकड़ लिया, सोने की संदूक मिल जाती तो जीवन व्यापन हो जाता, बढ़िया जीवन कट जाता। थोड़ी देर बाद एक भील मछुआरा वहां से गुजरने लगा, पंडित जी को चिंतित देखा, पूछा, ब्राह्मण देव क्या बात है, सुबह सुबह ध्यान साधना करने की जगह चिंता में बैठे हो, क्या कारण है? अरे तू बड़े अच्छे समय पर आया है, वो संदूक दिखाई दे रही है? कहाँ दे रही है? तो एक काम कर लगा, उस संदूक को निकाल कर ला, पहने मैंने देखी इसलिए बंटवारा मैं करूंगा। संदूक को निकाल कर ला, अंदर का माल तेरा और बाहर का माल पंडित जी का। अंदर का माल, हाँ, लालच बुरी बला है, कुछ नहीं मिलना। कोशिश करते हो, इनाम के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज सामग्री रखी है यहाँ पर। इनाम के लिए सोना चांदी, मां भगवती के स्वरूप रखे हैं यहाँ पर। अब तो भील ने जैसे गंगा जी में प्रवेश किया, संदूक उसकी तरफ अपने आप आ गई खिंचकर। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं होता। सोने की संदूक को खोलकर देखा, एक कन्या जो गौर वर्ण की कन्या है, उस कन्या ने भूखी है, अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में दे रखा है और उस भील को करुणा भरी निगाह से मानो कह रही है कि आप मुझे निकाल लें, आप मुझे बचा लें, आप मुझे अपनी गोदी में उठा लें। भील भी भावुक हो गया, तुरंत कन्या को अपने हृदय से लगा लिया। पंडित जी, बंटवारे के अनुसार ये कन्या मेरी हो गई।
भाई तू क्या करेगा? अरे मैं रोज गंगा माँ से प्रार्थना करता था, मेरी पत्नी के गर्भ से संतान दो माँ, मुझे कोई संतान दो। मेरी पत्नी के गर्भ से तो संतान नहीं मिली, आज माँ गंगा की गोद से मुझे संतान मिली है, अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। भील कन्या को लेकर घर पहुंचा, कन्या का नामकरण हुआ, पालन पोषण हुआ, कन्या का नाम रुक्मणी रखा गया, लाड का छोटा नाम रख दिया रुक्को। जैसे हम लोग भी अपने बच्चों का नाम घर का अलग होता है, स्कूल का अलग होता है। शॉर्ट फॉर्म में लाड का नाम पिंकी, चिंकी, रिंकी, विक्की, सकूटर, जदो नाम तदो गुण, ऐसा नाम रखते हैं हम। एक ने अपने बेटे का नाम ट्रैक्टर रखा, उनसे पूछा ट्रैक्टर क्यों रखा? अब पंडित जी ट्रैक्टर लेने की तो हिम्मत नहीं है, तो कोई अपनी बात करता, हमने कहते ट्रैक्टर तो हमारे घर में भी है। कह दो जय माता की। जदो नाम तदो गुण, राम कृष्ण माधव श्याम घनश्याम शिव सीताराम। कोई रखता नहीं, ओल्ड नाम है ना, निक नेम है, सब बढ़िया चाहिए, चाहे अंग्रेजी हो। मोमडनी नाम घुसेड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं उस नाम का क्या अस्तित्व है, नाम का क्या नाम का मतलब है। नाम रखो जिसको आप जान सकें। कह दो जय माता की। रुक्को नाम रख दिया गया। रुक्को धीरे धीरे सयानी हुई। तारा का विवाह हरिपुर नगर में राजा हरिचंद के साथ हुआ। समय के अनुसार एक पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का नाम रोहतास रखा गया। इधर रुक्को का विवाह भी हरिपुर नगर में जात के महतरों के यहाँ हुआ, जिनका काम है घर घर जाकर सफाइयां करना। देखना जी किसके लाल हैं। समय व्यतीत हुआ, एक ही राज्य में दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें, लेकिन एक राजकुमारी, एक भाग्य की मारी, महलों की रानी है, और एक घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है। हैं दोनों एक ही माँ की संतान। माँ भगवती ने दोनों बहनों को मिलाने का समय निकट लाया। और एक रोज रुक्को की सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्को की सास ने कहा महलों में जा और सफाई करके आ। रुक्को ने झाड़ू टोकरा उठाया और महलों में पहुंच गई। झाड़ू टोकरा उठाकर सारे महलों की सफाई करके जब घर को लौटने लगी तो तारा रानी छत पर खड़ी हुई है। रुक्को को देखते ही पहचान गई। अरे रुक्को, मेरी बहन जरा ठहर जा। रुक्को ने पीछे मुड़कर देखा, तारा दौड़ कर आई, गले से लगा लिया। अरे ठीक, तू ये क्या कर रही है? छोड़ छोड़ छोड़। नहीं नहीं, आप हट जाओ, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम जात के महतरे हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तारा ने कहा नहीं मेरी बहन, ये सब श्राप के कारण तुझे करना पड़ रहा है। श्राप कि हाँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तू चल मेरे साथ चल, मैं तुझे अभी याद दिलाती हूँ। अब तो रुक्को को मंदिर में लेकर गई। भवन में जैसी माँ की दिव्य ज्योत जग रही थी, रुक्को ने 3 बार माथा झुकाकर प्रणाम कर, नाक रगड़कर माफी मांगी और कहा माँ मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझसे जो भी अपराध हुए मुझे क्षमा कर दो। और जैसी क्षमा याचना की है रुक्को ने, तीनों जन्मों के पूर्व जन्म का रूप याद आ गया कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ था। अब तो रोने लगी। दीदी मेरे साथ क्यों होता है? तू चिंता मत कर, हम दोनों एक ही साथ मुक्त होंगी। जब तक तू नहीं जाएगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा चल बता। रुक्को ने पूछा दीदी आपके घर में? मेरे घर में मेरे राजा हैं, मेरे पति हैं, जो एक मैं हूँ और एक हमारा पुत्र है। और रुक्को तेरे घर में? दीदी मेरे घर में मेरी सास है, मेरे पति हैं और मैं हूँ। तेरे कोई बेटा बेटी नहीं है? नहीं। श्राप के कारण तेरा कोख बंद गई है। तो एक काम कर, माँ के नाम की गुप्त अरदास लगा और जो तेरे मन की इच्छा हो वो गुप्त अरदास के रूप में आप माँ के चरणों में प्रकट कर दो। रुक्को ने आज तारा से ही उधार कुछ पैसे लिए। इतनी भी दशा नहीं थी कि वो माँ के चरणों में अरदास लगा सके। तारा से अरदास के लिए कुछ पैसे लिए गुप्त रूप में और मुट्ठी में बंद कर ली। आंखें बंद कर माँ के सामने रोती हुई कहने लगी, माँ आज मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस हृदय के। माँ मैं आपके नाम की गुप्त अरदास लगा रही हूँ, मेरे घर में बेटी या बेटा नहीं है। माँ जिस दिन ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपके नाम का जागरण, कीर्तन, चौकी, पाठ अवश्य कराऊंगी। ही जय हो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी। आज माँ भगवती से रुक्को ने अरदास में कहा, माँ मेरे कोई बेटा नहीं है, हे माँ संतान नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो मेरी भी संतान हो जाए। भैया जब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, जब मेरे बेटा होगा, तब मैं आपके नाम का जागरण कराऊंगी और अपने घर पर जागरण कराऊंगी। माँ भगवती उसकी अरदास को स्वीकार करती हैं। माँ प्रसन्न होती है, उसे गर्भवती का वरदान देती है। माँ भगवती की कृपा से रुक्को गर्भवती होती है। ठीक 10 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र का जन्म होता है।
पुत्र का नाम सुंदर रखती है। पुत्र भी 1.25 साल का हो जाता है, पुत्र के प्रेम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि माँ भगवती से जो वादा किया था, माँ भगवती के लिए प्रति जो आस्था रखी थी, भावना रखी थी, जो कार्य बोला था, 1.25 साल तक उसने कुछ नहीं किया। तब माँ भगवती कहती मेरी बेटी मुझे याद नहीं कर रही है, मुझे से याद दिलाना चाहिए। तो उसके बेटे के माता निकल आती है, जिसे कहते हैं चेचक। बड़ा पूर्व ले लिया, बड़े बड़े वैद हकीमों को दिखाया गया, कोई आराम नहीं पड़ा। एक माता की ऐसी बीमारी है भक्तजनों, जो डॉक्टरों के पास भी पूर्ण इलाज नहीं है इसका। जब 3 दिन इसके चढ़ने के और 3 दिन उतरने के, अगर इसको ज्यादा छेड़छाड़ कर दो तो बड़ा बड़ा ये रूप ले लेती है, बड़े बड़े दानों के रूप में, और वही दाने ऐसे निशान बन जाते हैं कि जो जीवन भर ठीक नहीं होते हैं। ये शीतला माता के नाम का फिर हम जल चढ़ाते हैं, नीम टांगते हैं, रात को सिरहाने पर जल रखकर उसके जिसके माता निकल रही होती है और उस जल को चौराहे पर या माता शीतला पर चढ़ाते हैं। हार तक कर तारा के पास पहुंची, तारा ने ध्यान लगा रखा था, ध्यान लगाते ही कहा रीर को तूने माँ की गुप्त अरदास लगाई, माँ ने तुझे बेटा दिया, तो तूने बदले में बेटा जब तुझे मिला तो जागरण क्यों नहीं कराया? तारा ने कहा दीदी, तारा से बताया रुक्को ने कि दीदी हम जात के मेहतर हैं, कोई भी जागरण करने वाला हमारे घर जागरण करने नहीं जाएगा, और मैं जागरण कराऊंगी तो अपने घर पर जागरण कराऊंगी। तारा ने कहा तो बस इतनी सी बात, तू एक काम कर, पीले डल तैयार कर, पीले चावल तैयार कर और माँ के चरणों में चढ़ा दे। जा, तेरा जागरण करने के लिए स्वयं मैं और पूरी मंडली तेरा जागरण करने तेरे घर पर आएंगे, परंतु रास्ते में जाती हुई किसी को बताना मत तूने क्या किया। नवीन जी खड़े हो जाओ। पीले डल पीले चावल किए गए, लाल पोटली में बांधकर रुक्को चलने लगी। तारा ने मना किया था, लेकिन रास्ते में एक नाई जो राजा की हजामत बनाया करता था, रुक्को को जाते हुए जल्दी जल्दी देखकर, लाल पोटली को देखकर मन में शंका उत्पन्न हुई और पूछने लगा, रुक्को बड़ी जल्दी में है, क्या है इस पोटली में, कहाँ जा रही है? रुक्को ने कहा मेरे घर में है जागा, मैं सबको डल देकर आऊंगी, मेरे घर में है जागा, मैं सबको डल देकर आऊंगी। जाएगी तारा रानी वहां, पर तुझको नहीं बताऊंगी। तब माँ भगवती की कृपा साइड में, जैसे ही रुक्को ने कहा, नाई ने कहा ठीक है तू मुझे मत बता। रुक्को सीधा मंदिर पहुंची, मंदिर में जाकर गणपति महाराज को निमंत्रण दिया, उसके बाद पंडित जी को निमंत्रण दिया और घर को लौट गई। नाई ने सीधा जाकर राजा को बता दिया, महाराज आपकी रानी आज महत्रों के घर जागरण करने जाएगी, जरा ध्यान रखना। राजा कहने लगा मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे तो नींद आ जाएगी। तो नाई ने कहा उसका इलाज मेरे पास है। नाई ने जेब से निकाला उस्तरा। किस तरह? उस्तरा माने समझते हैं ना, उस्तरा, हाँ, उस्तरा निकाला, राजा की उंगली को चीर दिया, नमक भर दिया, पट्टी बांध दी कि जाओ महाराज सारी रात नींद नहीं आएगी। किसी को आ रही है नींद? राजा की उंगली में दर्द शुरू हुआ, महलों में आ गया। महलों में आकर तारा ने पूछा महाराज आप आ गए? हाँ मैं आ गया। तारा आज तू कहीं जाएगी? तारा झूठ नहीं बोलती थी अपने पति से, मन ही मन सोचने लगे महाराज को लगता है पता लग गया। हाँ महाराज जाना तो है। तो देख जाना तो है, जाने की बात बाद में करना, तू जाने की बात बाद में करना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे पटका सिरहाना दे, और मुझे पटका सिरहाना देकर मेरा सिर दबा। तारा ने सिर दबाना शुरू किया। जागरण रात्रि बढ़ती जा रही है, जागरण का समय निकट आता जा रहा है, लेकिन राजा को नींद, जागरण का समय निकट आ गया लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि दर्द उस सिर में नहीं है, दर्द तो उस उंगली में है जिसमें चीरा लगा हुआ है, नमक भरा हुआ है। माँ भगवती को याद किया, माँ आज अगर राजा को नींद नहीं आएगी तो मैं आपके जागरण में नहीं जा पाऊंगी और मैं आपका जागरण नहीं कर पाऊंगी। आपदाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, लेकिन पूर्ण करने वाली माँ भगवती है। माँ भगवती ने पुरवाई हवा चलाई, तामसी माता निंद्रा देवी राजा के ऊपर जाकर बैठ गई। राजा सो गए। धीरे से अपने पैर को निकाला, जंगले के रास्ते से रुक्को के घर पहुंच गई, जागरण प्रारंभ कर दिया। उधर राजा की नींद खुली, चारों तरफ ढूंढा, जब रुक्को तारा नहीं मिली तो आम नागरिक का भेष बनाकर रुक्को के घर पहुंच गए और जाकर देखा तो कमरे दरवाजे बंद हैं और अंदर महारानी की पक्की पक्की भेंटें चल रही है। माँ की पक्की पक्की भेंटें गा रहे हैं। तब राजा ने जंगले में बैठकर सारी रात जागरण सुना। सुबह मांस और मदिरा का भोग लगाया गया।
पंडित जी को दिया, पंडित जी ने तारा को दिलवाया, तारा ने प्रसाद लेकर पीछे पल्लू में लटका लिया। पंडित जी ने कहा क्यों तारा, यहाँ लोगों को दिखाने के लिए कि प्रसाद ले लिया, क्या घर जाकर इसको फेंक दोगी? नहीं नहीं पंडित जी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, सबसे पहले मैं अपने पति को खिलाती हूँ, उसके बाद कौन कौन करती है ऐसा? पहले अपने पति को खिलाती है, उसके बाद स्वयं खाती हैं। कोई करती हैं? चलिए अच्छी बात है, जो करती हैं। जो नहीं करती हैं वो भी अच्छी बात है। कई कहती हैं पता नहीं कब आएगा घर पे, मैं क्या भूखी प्यासी बैठी रहूं? राजा देख रहा है, ओ हो कैसी पतिव्रता नारी है। कह रही अपना तो धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब घर जाके अपने पति का करूंगी। आजा तू बाहर निकल, तुझे आज पतिव्रता तो मैं बढ़ाऊंगा आज। और जैसे ही दरवाजे खुले, तलवार निकाल कर राजा खड़ा हो गया, गर्दन पर तलवार लगा दी। तारा महाराज आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मैं तुझसे यूं नहीं पूछूंगा तू यहाँ क्यों आई, कैसी आई, किस लिए आई। मैं तो ये देखना चाहता हूँ तेरी पोटली के अंदर क्या है। महाराज घर चल के देख लेना। घर तो तू बाद में जाएगी, या तो पोटली खोल के दिखा या मरने के लिए तैयार हो जा। तारा घबराई, माँ भगवती को याद किया। माँ भगवती ने भैरव बाबा से कहा जाओ भैरव मेरे बेटी की रक्षा करो। भैरव बाबा ने अपने जादू मंत्र से उस मांस के प्रसाद को पंचमेवा में, गिरी छुआरे किशमिश मेवा बादाम में वो प्रसाद बदल गया। जैसे ही खोलकर देखा पोटली तो देखा कि गिरी छुआरे किशमिश मेवा बादाम। राजा तो हक्का बक्का रह गया, तारा तू तो कोई जादूगरनी बन गई है। महाराज ये जादू नहीं है, ये मेरी माँ के पंथ है, मेरी माँ के चमत्कार है। तो मैं भी तेरी माँ के पंथ, तेरी माँ के चमत्कार देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने घर जागरण कराना पड़ेगा। राजा के घर जागरण